हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत मजेदार तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन विश्वास करना, एक बार लेक्चर खत्म हो जाने दो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हारा जो नहीं बनेगा। ठीक है, चाहे आप कोई सी बुक पढ़ लेना, चाहे आप आर डी शर्मा पढ़ ले लेना, चाहे आप आर एस अग्रवाल ले लेना, चाहे आप एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सैंपल पेपर हो या पीवाई क्यू क्वेश्चन हो, ए टू जेड सब क्वेश्चन हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना होता है? ट्रिग्नोमेट्री में से एक ट्रायंगल पढ़ना होता है। अब इस ट्रायंगल का नाम है, बताओ। सबको पता होता है ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ट्रायंगल पढ़ना होता है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ये ट्रायंगल होता है, देख लो इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबको पता है इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल पढ़ना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को जो राइट एंगल ट्रायंगल जिसके समझ में आ गया, नो मानो उसकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है क्या, देखो ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। ठीक है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब स्टार्ट होता है ध्यान से। ये 90 डिग्री है, जगह एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा साइड होते हैं हाइपोटेनस। क्या होते हैं बेटा? हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हम एच से डिनोट करेंगे। राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब बात आगे दो साइड बची, एक साइड ये रही और एक साइड ये वाली। ठीक है, एक साइड ए बी और एक साइड बी सी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अब देखो ध्यान से, अगर हम यहां से देख रहे हैं, अगर हम यहां से देख रहे हैं, मान लो अगर हमारी आंख यहाँ पे है तो सामने ये दिखेगी। अगर आंख यहाँ पे है तो सामने ये वाली साइड दिखेगी। अगर ये एंगल है, अगर इस एंगल के बेस पर दिखेगा, मान के चलो ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। जो ये बच गया, जो थीटा से लगी साइड होते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने जो 90 डिग्री होता है हमेशा हाइपोटेनस होगी। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हमेशा हाइपोटेनस होगी। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और जो बची साइड वो होगी बेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, होता क्या है यहीं। अगर मानकर चलो, अब मैंने कह दिया कि थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां से इसके सामने परपेंडिकुलर होते हैं, पर परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और बेस ये भी हो सकता है, ये इंटरचेंज हो सकता है एक दूसरा, पर हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। ये ट्रायंगल लिया हमने, ये क्या है? एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो होगा हाइपोटेनस, सबको पता है। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हमेशा हाइपोटेनस। अब देखो बेटा, अगर ये थीटा है, मान लो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। मैंने कहा थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा ही है तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। अब देखो यहां से, यहाँ थीटा ये था तो परपेंडिकुलर क्या होगा था? यू, और बेस होगा था ये। यहाँ पे थीटा ये है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और यार थीटा से लगी हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस। 90 डिग्री के हमेशा सामने होगा हाइपोटेनस। बताओ इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस। और थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा के सामने परपेंडिकुलर था, देखो ये मत कहना कि परपेंडिकुलर हमेशा ही होगा। जहां पर थीटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर मान कर यहाँ से हम चेक करते तो परपेंडिकुलर ही हो जाता, बेस ही हो जाता। बताओ इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलो। एंगल ट्रायंगल है, ये क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल 90 डिग्री है, नाम दे दो उसको ए बी और सी। अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा बेटा? हाइपोटेनस होगा। ये क्या होगा? हाइपोटेनस। मान के चलो ये एंगल थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा बीटा कुछ भी, जैसे तुम्हारा नाम है। ठीक है, ऐसे ये एंगल है, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा के सामने मान के चलो पी है और ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या होगा? पी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। अब स्टार्ट होता है यहां से, देखो क्या पी एच और बी, इन तीनों में कुछ रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पी का एच से रिलेशन हो सकता है, पी का बी से रिलेशन हो सकता है, बी का एच से रिलेशन हो सकता है। अगर तीन आदमी है कुछ ना कुछ रिलेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मान लो चलो, अगर हमने ऊपर पी लिया, रिलेशन निकालते हैं। हमने ऊपर लिया पी और नीचे के लिया एच, तो पी अपॉन एच एक रिलेशन ही होगा। ठीक है, एक रिलेशन बी अपॉन एच हो सकता है। एक रिलेशन क्या हो सकता है? बी रिलेशन है, बी अपॉन एच हो सकता है। एक रिलेशन पी अपॉन एच कर लिया, एक रिलेशन बी अपॉन एच कर लिया। अच्छा क्या होगा? अब इनमें बना लो, एक रिलेशन पी अपॉन बी भी हो सकता है, एक रिलेशन पी अपॉन बी भी हो सकते हैं। अच्छा करवा, ठीक है। अगर ये तीन इनको उल्टे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक रिलेशन एच अपॉन पी हो सकता है, इसको उल्टा कर दे बेटा, ये एच अपॉन पी होगा बी,
और ये होगा अपना बी अपॉन एच। ठीक है, जो ये रिलेशन है, रिलेशन का मतलब ये रेशो है, ये क्या है, रेशो है। इन्हीं रेशो को कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम है, एक घर में मान के चलो किसी का 6 बच्चे हैं, किसी का नाम सोनू, किसी का नाम टीना, किसी का नाम बीना, किसी का बाबू। ठीक है, तो ये 6 रेशो है, इन 6 के 6 रेशो का ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो जो ये पी अपॉन एच है, इसका नाम है बेटा साइन, इसका नाम है साइन। ठीक है, इसको पढ़ते क्या है, साइन ऑफ थीटा, क्या बोलते, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको साइन थीटा। बी अपॉन एच होता है बेटा ये कोस थीटा, कोसाइन बोलते हैं वैसे, तो शॉर्टकट में बोलते हैं कोस थीटा। ये वो बोलते हैं इसको टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको टेन थीटा, क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ये एच अपॉन पी, इसको बोलते हैं हम कोसेक थीटा, क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। जो एच अपॉन पी होता है इसको बोलते हैं हम सेक थीटा, और इसको बोलते हैं कोट थीटा। ठीक है, जो ये रेशो है, कितने रेशो दिखाए मैंने आपको, 6 रेशो दिखाए। कितने रेशो दिखाए, 6 रेशो दिखाए। देखो 1 2 3 4 5 6, इनका कुछ नाम होगा, इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला क्या होता है, पता देखो, इनके रिलेशन बनाए, 3 रिलेशन बनाए, पी अपॉन एच बन गया, एक बी अपॉन एच बन गया, एक पी अपॉन। अब ये क्या है, मैंने के जस्ट उल्टे, देखो ये पी अपॉन एच है, ये एच अपॉन, बिल्कुल क्या हमने रेसिप्रोकल किया है। बी अपॉन एच है तो ये क्या होगा इसका एच अपॉन बी, ये पी अपॉन बी है, ये क्या होगा बी अपॉन एच। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, उनके 6 रेशो होते क्या, इनका नाम साइन थीटा है, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, ये कोट थीटा। ये रेशो आपको याद करने पड़ेंगे, ये रेशो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 6 रेशो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, हम सारे के सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया से। देखो ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 90 डिग्री है। मान के चलो ये कितने हैं, 3 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। वो क्या है, फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सारे निकाल के बताओ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं, सबसे पहले होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, अगर मान के चलो थीटा है। ठीक है, एक होता है टेन थीटा। तो बताओ साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। मैंने बताया साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कोस थीटा होता है बी अपॉन एच, और टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर को बेस होता है, ये याद रखने पड़ेगा, छह छह ऐसा। अब बताओ पी कितना है इसका, 3। देखो यार ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, तो कितना होगा 3। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें 3, बेस क्या होगा इसका 4, और हाइपोटेनस क्या होगी इसकी 5। अब रखो वैल्यू, तो कितना होगा 3/5। चलो कोस थीटा बताओ, यहाँ से कोस होता है बी, बी कितना है यहाँ पे 4, और हाइपोटेनस कितने है 5। टेन थीटा बताओ कितना होगा, टेन थीटा पी कितना है 3, और बेस कितना है 4। क्लियर, तो 3 ऐसे तो निकल गए। अब 3 और ऐसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है टेन, देखो एक साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, एक कोस का थीटा होता है सेक थीटा, एक टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, चाहे इनका उल्टा कर सकते हो। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 5, और परपेंडिकुलर कितना है 3, ये हो गया। सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 5, और बेस कितना है इसका 4। और कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है इसका बेटा 4, और परपेंडिकुलर को कितना है इसका 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन थीटा कितना होता है 3/5। अब देखो कोसेक बिल्कुल उल्टा है जस्ट इसका, ये 3/5 है, ये 5/3 है। अगर बात करें कोसेक थीटा की, कितना 4/5 है, ये कितना 5/4 है। इसकी बात करेंगे कितना 3/4 है, ये कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है कुछ भी, और ये बताएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल देगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, और पूछेगा कि इसके जितने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे फाइंड करो। बात समझ में। अब एक क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थीटा, थीटा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें बताने हैं। देखो क्या करेंगे, गिवन क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। ठीक है,
और इसके सारे रेशो बताने, साइन कोस टेन कोट कोटेक सब बताने, ठीक है। अब तो मुझे बताओ सेक थीटा होता है क्या? सेक थीटा वैसे होता है एच अपॉन बी। इसका मतलब ये एच की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू बी की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एच बराबर 25 और बी बराबर 7, ऐसे कर सकते हैं? नहीं, हमें क्या इसके वेरिएबल मानना पड़ेगा कि लेट करेंगे ऐसे कि लेट एच इजल टू कितना होगा 25x और बी इजल टू कितना होगा 7x। हाइपोटेनस 25 होगा और बेस कितना होगा 7x। हमें पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब तक हमें तीनों चीज नहीं पता ना, जब तक हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर नहीं पता जब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। ये एंगल मान लिया ए बी सी, तो ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस कितना मान लिया हमने बेटा 25x, अगर ये थीटा है तो बेस कितना हो जाएगा इसका 7x, तो ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर है कितना। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थ्योरम होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू कितनी है बेटा 25, पी की वैल्यू हमें पता नहीं, बी की वैल्यू कितनी है 7x का होल स्क्वायर। बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कितना 625 एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर ये कितना होगा 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे इधर ले आओ तो कितना होगा 625 एक्स स्क्वायर माइनस 49 पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो, देखो ये कितना होगा 15 में से 9 गए 6 और 11 में से 4 गए 7 और ये कितना बच गया 5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब पी निकालते हैं तो पी इक्वल टू क्या होता है यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 576 एक्स स्क्वायर। देखो पी हमेशा जो डिस्टेंस होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए क्या लेंगे साइन, सीधा प्लस का साइन लेंगे, क्या लेंगे प्लस का साइन। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अंडर रूट 576 एक्स स्क्वायर, और ये क्या इसका होता है 24 एक्स स्क्वायर एक्स। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 24x। क्लियर है, पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 24x, तो ये लिख देते हैं यहाँ से ये कितना है बेटा 24x। अब हमें तीनों वैल्यू पता है, अब हमें क्या पता है तीनों वैल्यू पता है। अगर हमें तीनों वैल्यू पता है अब इसके रेशो निकाल दो, नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। चलो रेशो निकालते हैं, आगे निकालता हूँ, ये सारे वैल्यू रखना ध्यान से, देखो अब सारे रेशो निकालते हैं। बताओ अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है 24 और एच की वैल्यू कितनी है 25, तो एक्स एक्स कटेगा तो रेशो कितना होगा 24 अपॉन 25। क्लियर। अगला क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बेटा बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है 7x और एच कितना है हमारा 25x, तो एक्स एक्स गया कितना आ गया। अगला क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी। पी कितना है 24x और बी कितना है 7x, एक्स एक्स गया तो कितना होगा 24 अपॉन 7। क्लियर है, तो तीन तो आगे निकल गए, पहला या का सेकंड और या का तीसरा। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है एच अपॉन पी। देखो जस्ट इसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा क्या होता है जस्ट इसका उल्टा, तो सीधा लिख देंगे 25/24, ठीक है। सेक उसने बताया था, अब सीधा निकालना है कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन पी। तो बी कितना है सीधा टेन थीटा का उल्टा लिखेंगे, टेन थीटा कितना 24, तो इसको लिख देंगे 7/24, ठीक है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और तो बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगर सेक थीटा की वैल्यू है तो सबसे पहले ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमने निकाला हाइपोटेनस उससे पाइथागोरस थ्योरम से। और जब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई तो हम सारे के सारे क्या निकाल देंगे इसके रेशो। पता क्वेश्चन समझ आएगा, अगर क्वेश्चन समझ आया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिए। चलो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वीडियो पॉज करो और आंसर निकालो, ठीक है। तो क्या दिया साइन थीटा, यहां से करते हैं नहीं तो बोर्ड छोटा पड़ जाता है। साइन थीटा की वैल्यू दिया बेटे √3/2, ठीक है। अब बताओ साइन थीटा होता है क्या, साइन थीटा होता है कि ये ऊपर पी होता है नीचे एक्स होता है। तो क्या करेंगे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं ट्रायंगल, बिना ट्रायंगल के हो जाएगा। देखो पी की वैल्यू पता है एच की वैल्यू पता है, हमें कैसे निकाल लें बी की कैसे निकाल लेंगे, लेट करेंगे कि लेट पी कितना है यहाँ पे √3x और एच कितना है 2x, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई
बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच की वैल्यू रखो बेटा, पता है ना कितने, 2x का होल स्क्वायर। पी की वैल्यू पता है आपके, √3x का होल स्क्वायर। और बी की वैल्यू हमें यहाँ पे, तो बताओ कितना होगा, ये होगा 4x स्क्वायर। ये कितना, √3x स्क्वायर। देखो अगर मैंने कहा √3x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है √3x गुना √3x। एक्स एक्स तो होगा एक्स स्क्वायर, और √3 इंटू √3 हो जाता है बेटा रूट। अगर √3 इंटू √3 है तो वो 3 ही हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर, और ये होगा अपना बेस। अगर यहाँ से बेस निकालना है तो 3x स्क्वायर इधर आएगा, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी। तो अगर यहाँ से बी निकालना है तो बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें प्लस की वैल्यू नहीं लेता, क्योंकि जो बेस होता है डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एक्स। बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। ठीक है, अगर बी की वैल्यू एक्स आ गई, अब हम यहाँ से सब रेशो निकाल देंगे। ठीक है, सारे रेशो निकाल देंगे। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी है, √3x। एच की वैल्यू कितनी है, 2x। और यहाँ से बी की वैल्यू निकाल के हमने x। तो सबसे पहला रेशो निकालते हैं, साइन कितनी वैल्यू है, और कितने रह गए, 5। 5 निकालने, पहला निकालता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, सबको पता है, बी अपॉन एस होता है। बी की वैल्यू बताओ कितनी है, बी की वैल्यू है एक्स, एच कितना है 2x। तो बताओ कितना हो गए, बता दो। तो एक्स एक्स कट रहे कितना होगा, 1/4। सेकंड निकालते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। पी की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा, √3x। और बी अभी निकालना मैंने एक्स। तो बताओ कितना होगा, एक्स एक्स कट गया, तो ये कितना हो गया अपना रूट। अब निकालते हैं तीसरा, साइन आएगा कोस होगा टेन होगा। अब निकालते हैं कोसेक। कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर होता है ना, तो हाइपो कितनी है इसकी, 2x। और परपेंडिकुलर कितना है, √3x। तो एक्स एक्स कट गया, कितना है 2/√3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 400 सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपो कितना है, 2x। बेस कितना निकाला है, एक्स एक्स कट गया, तो ये कितना आ गया, 2। अब फिफ्थ रेशो निकालते हैं कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन पी। बेस कितना आया, एक्स। पी कितना आया, √3x। तो एक्स एक्स कट गया, ये कितना आ गया, 1/√। बताओ, ये आ गया अपने सारे रेशो, ऑल रेशो। क्लियर। बताओ क्वेश्चन से बता, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू देता है, इनमें जितने 6 रेशो होते हैं ना, अगर एक थीटा की वैल्यू देता है एक रेशो के, तो हम उससे उसकी हेल्प से बाकी के जितने रेशो है सब निकाल सकते हैं। बताओ क्वेश्चन से बता, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन निकाल लोगे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलो करके दिखाओ एक बार जल्दी से। एक बार वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, सारे ऐसे बताने, साइन कोस टेन कोट, ठीक है सब। देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ। अब क्या दिया, कोट थीटा दिया, क्या दिया है, कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2। वैसे कोट थीटा होता है क्या, अब कहोगे सर कोट थीटा होता है, इसके नीचे एक मान लो। अगर 2 है, इसके नीचे क्या मान लो, एक। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, क्या नहीं पता, हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट करेंगे चलो। तो लेट बेस कितना है इसका बेटा, 2x। और परपेंडिकुलर कितना, x। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकाल लिया। तो लगाओ पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर। तो बता कितना होगा, 2 दूनी 4, और कितना होगा x स्क्वायर, कितना होगा भाई 5x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से h क्या आ गया, h आ गया प्लस माइनस √5x स्क्वायर। हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो ये हो जाएगा अपना 5x स्क्वायर और इजकल टू कितना, √5 और x निकल गया बाहर। ठीक है, तो वैसे h कितना आ गया, √5x जाएगा h की वैल्यू। अब हमें p की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है और h की वैल्यू पता है। ठीक है, h कितना आ गया यहाँ से, √5x। अब बताओ किसका मान नहीं निकाल सकते हम, हर एक रेशो की वैल्यू निकाल दोगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम साइन थीटा। पता क्या, साइन थीटा
दूसरा बताना है कोस थीटा क्या होगा, तीसरा बताना है टेन थीटा क्या होगा, चौथा बताना है यहाँ से कोसेक थीटा क्या होगा, पांचवा बताना है सेक थीटा क्या होगा, और छठा से को थीटा खुद दे रखा है। तो बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कोस क्या होता है बी अपॉन एच। अब निकाल तो मजा आ रहा है, ये क्या होता है पी अपॉन बी, कोस क्या होता है उल्टा होता है इसका एच अपॉन पी, और कोसेक क्या होता है एच अपॉन बी। कोई दिक्कत, चलो रखो वैल्यू उठा के। तो पी अपॉन एच, पी कितना है हमारा एक्स, ये रखा एक्स, एच कितना है अभी निकाला हमने रूट फाइव एक्स, तो एक्स एक्स गया तो कितना आ गया एक बटे रूट फाइव, एक बटे रूट फाइव क्लियर। बी कितना है दो एक्स, और एच कितना निकालना अभी हमने रूट फाइव एक्स, तो एक्स एक्स गए तो कितना गया बेटा दो बटे रूट फाइव क्लियर। अब टेन थीटा निकालते हैं, पी कितना है एक्स और बी कितना है दो एक्स, तो एक्स एक्स गया तो कितना है वन अपॉन टू, ठीक है। कोसेक क्या होता है उल्टा होता है, एच कितना है रूट फाइव एक्स और पी कितना है एक्स, तो एक्स एक्स गया ये कितना का रूट फाइव अपॉन एक्स। देखो बिल्कुल जस्ट इसको उल्टा, जस्ट उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी, एच कितना है रूट फाइव एक्स और बेस कितना है दो एक्स, तो एक्स एक्स गया ये कितना का रूट फाइव अपॉन, तो ये आगे आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कर लोगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइंड द ऑल रेशो टी रेशो। करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ अगर इसने साइन थीटा दिया है कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बताओ किसकी वैल्यू, ये p है, बताओ ये अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर p की वैल्यू h की वैल्यू किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे, चलो b की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो p कितना हो गया यहाँ से बेटा a, और देखो ये तो वेरिएबल है तो सीधा कहना है p की वैल्यू कितनी है, ये सीधा p की वैल्यू ये h की वैल्यू है, तो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो h स्क्वायर क्या होता है यहाँ से p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो h कितना दिया ये दे रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस b की वैल्यू कितनी है पता नहीं, b तो निकालना है। तो चलो सोल्व करते हैं इसको, बताओ कितना होगा ये, देखो ये कितना होगा a की पावर 4, एक काम करो इसको इसे इधर ला उठा के, देखो कैलकुलेशन देखना, इसको इधर ला उठा के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इसकल टू हो जाएगा b स्क्वायर, बताओ क्लियर। इस b स्क्वायर को उठा के मैं इधर लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा इससे नहीं, बात तो ये इधर गया तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी ये। अब देखो ध्यान से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बताओ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो ये वाला एक फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये अप्लाई करेंगे। तो एक बार दोनों को जोड़ना है एक बार दोनों को घटाना है, तो जोड़ो एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार दोनों क्या करना है माइनस करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ध्यान रखो ये a स्क्वायर होएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, क्लियर। कुछ कटता है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो कितना हो गया ये होगा टू ए स्क्वायर, और कितना बी स्क्वायर से सॉरी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया तो कितना होगा टू बी स्क्वायर, तो बताओ कितना आ गया दो और दो होगा चार, ये होगा ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, बताओ यहाँ पे बी स्क्वायर कितना आ गया, अगर बी स्क्वायर आएगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अंडर रूट प्लस माइनस फोर ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, माइनस का साइन हमने यहाँ से नहीं लेंगे तो बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से अंडर रूट फोर ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, जब इसको सोल्व करेंगे तो फोर का तो हो जाएगा टू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ए और बी, ठीक है। अगर पावर टू होता है सिंगल पावर आते तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा टू ए बी, कोई दिक्कत, बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से टू ए बी। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से टू ए बी, ठीक है। कैसे करा देखो कैलकुलेशन समझना,
एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू रखी, पी की वैल्यू रखी, देखो क्या तो होल स्क्वायर कर लो, या मैंने कैलकुलेशन क्या करी इसकी, इसको उधर लेके उठा के, ठीक है, ये आ गया, तो बी स्क्वायर क्या होगा, 20 माइनस 20, यहाँ पे हमने अप्लाई करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब इसका ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, एक बार दोनों टर्म को जोड़ दिया, एक बार दोनों टर्म को माइनस कर दिया, तो ये बी से बी कटेगा, ठीक है, ये आगा और ये आगा, बी स्क्वायर क्या होगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी अंडर रूट 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बी। अब बी की वैल्यू आ गई, अब तुम मुझे बताओ, और जब बी की भी वैल्यू आ गई यहां से, तो तुम बताओ, अगर पी की वैल्यू तुम्हारे पास है, पी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी निकाले यहाँ से, 2ab, ठीक है, तो बताओ सारे रेशियो निकाल सकते हैं, अब निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे, बताओ साइन थीटा क्या होगा यहाँ से, साइन की तो वैल्यू दी है, कोस बता दो क्या होगा, कोस थीटा होगा यहाँ से बी अपॉन एच, कोस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू बताओ कितनी है, 2ab, एच की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकल गया पहला रेशो, दूसरा रेशो निकाल लो, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी निकालने, 2ab, क्लियर। तीसरा बताओ, तीसरा तीसरा आता है अपना, देखो साइन कोस टेन होगा, अब बताओ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी, एच की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी की वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो गया है, ठीक है, कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, फोर्थ ऐसे निकालते हैं क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी, क्या होता है, एच अपॉन बी, एच की वैल्यू कितनी होगी, एच की वैल्यू होगी अभी निकाल ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी कितना है, देखो सेक होता है कोस का उल्टा, तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यहां से भी निकाल सकते हो, और लास्ट में निकलता है अपना कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, ठीक है, 1/10 क्या होगा, ए टू ए भी गया ऊपर, और ये आया नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी निकाल, अरे कोट थीटा क्या होता है, टेन का बिल्कुल जस्ट नीचे होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, चलो आज के लिए पार्ट 1 में रखते हैं यही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल, जब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।